everyone, welcome back to Revive AI channel. I'm Krishna and today we are going to start with our session 2 on XAI. So in session 1 we have covered the foundation, that is what is black box problem, XAI क्या होता है और उसकी टैक्सोनॉमी. So आज हम उस फाउंडेशन पे दो सबसे पॉपुलर XAI टेक्निक्स सीखेंगे, that is lime and chaff. Okay, so let's get started. So before getting started, let's have a quick recap what we covered in our past session, that is part 1. So पहला तो हमने ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कवर किया. ये क्या होता है? हमने इसमें देखा कि जैसे जैसे मॉडल कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि डीप न्यूरल नेटवर्क, उसकी एक्यूरेसी तो बढ़ती है, बट उसका इंटरप्रिटेशन यानी इंटरप्रिटेबिलिटी कम होती जाती है. सेकंड वी सॉ XAI टेक्सोनॉमी, यानी हर टेक्निक को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज लोकल वर्सेस ग्लोबल, मॉडल स्पेसिफिक वर्सेस मॉडल एग्नोस्टिक, और इंट्रिंसिक वर्सेस पोस्ट हॉक. थर्ड हमने देखा ट्रांसपेरेंसी स्पेक्ट्रम. इसमें लीनियर रिग्रेशन से लेकर डीप न्यूरल नेटवर्क्स तक एक स्पेक्ट्रम है जहां ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे कम होती जाती है. ओके, सो ये सब आई होप आपको याद होगा, क्योंकि आज जो हम लाइम और शेप सीखेंगे वो दोनों इस पोस्ट हॉक मॉडल एग्नोस्टिक कैटेगरी में आते हैं. यानी ये दोनों टेक्निक्स किसी भी ब्लैक बॉक्स मॉडल पे लगा सकते हो आप ट्रेनिंग के बाद. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. सो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमारा रोड मैप क्या है और हमने क्या क्या अब तक कवर किया है और हम आगे क्या कवर करने वाले हैं. सो टोटल 6 पार्ट्स है, जिसमें से हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर किया है हमारे सेशन 1 में, दैट इज व्हाई एक्सप्लेनेबिलिटी मैटर्स एंड द XAI लैंडस्केप. और पार्ट 3 एंड 4 हम आज कवर करने वाले हैं लाइम एंड शेप पे. एंड इन पार्ट 5 एंड 6, that is counterfactual explanations and responsible AI will be covered in the upcoming session. So now let's start with LIME. So LIME stands for Local Interpretable Model Agnostic Explanations. आपको ऐसा लग रहा होगा कि नाम तो बहुत बड़ा है, पर कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है. इट्स वेरी इजी. सो चलिए समझते हैं. लाइम का कोर आइडिया एक लाइन में आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स से लाइम एक टाइम पे सिर्फ एक प्रिडिक्शन एक्सप्लेन करता है, और वो भी एक सिंपल ट्रिक से. दैट इज वो कॉम्प्लेक्स मॉडल को उस स्पेसिफिक पॉइंट के आसपास एक छोटा सिंपल मॉडल से अप्रोक्सीमेट कर देता है. अब ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा, तो एक एनालॉजी से समझते हैं. ठीक है, सोचो कि अर्थ गोल है और ये एक कॉम्प्लेक्स कर्व्ड शेप है. ठीक है, पर जब आप अपने घर से पास की कोई शॉप पे जाते हो बाय वॉकिंग, तो आप अर्थ की कर्व को इग्नोर करके सीधा फ्लैट लोकल मैप यूज करते हो, राइट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इतनी छोटी डिस्टेंस के लिए फ्लैट मैप बिल्कुल काफी एक्यूरेट है. अर्थ की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये लाइम करता है, वो पूरे कॉम्प्लेक्स मॉडल को समझने की कोशिश नहीं करता. वो बस एक स्पेसिफिक प्रेडिक्शन के आसपास एक सीधा सिंपल अप्रोक्सीमेशन बनाता है और वही हमें एक्सप्लेनेशन देता है. ठीक है, सो यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट चीजें आपको याद रखनी चाहिए लाइम के बारे में, और वो ये है कि फर्स्ट वन, इट इज मॉडल एग्नोस्टिक. मतलब चाहे वो ट्री हो, न्यूरल नेटवर्क हो या एनसेम्बल हो, लाइम किसी भी मॉडल पे काम कर सकता है. सेकंड, इंस्टेंस लेवल. मतलब हर नए प्रिडिक्शन के लिए एक नया एक्सप्लेनेशन बनता है. थर्ड, वर्सेटाइल. यानी टेब्यूलर डेटा, टेक्स्ट क्लासिफायर्स, इमेज मॉडल्स, सब पे चल सकता है. ठीक है, सब चलता है. लेट्स मूव फर्दर.
अब देखते हैं कि लाइन वर्क कैसे करता है. सो देयर आर 4 steps. Step 1 is pick the instance. यानी जिस प्रिडिक्शन को एक्सप्लेन करना है उसे चूज करो. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन से रमेश का लोन एप्लीकेशन. ओके. स्टेप 2 दैट इज perturb it. मतलब उस इंस्टेंस के अराउंड बहुत सारे नियर बाय सैम्पल्स जनरेट करो, फीचर वैल्यूज को थोड़ा थोड़ा ट्वीक करके. जैसे रमेश की इनकम को थोड़ा ऊपर नीचे करके नए फेक प्रोफाइल्स बनाओ. थर्ड स्टेप इज क्वेरी द मॉडल. यानी उन सब पर्टर्ब सैंपल्स के लिए प्लेबॉक्स मॉडल से प्रिडिक्शन लो. स्टेप 4 लोकल मॉडल फिट करो. यानी अब इन सब प्रिडिक्शंस पे एक सिंपल वेटेड लीनियर मॉडल फिट करो. इसके वेट्स ही हमारा एक्सप्लेनेशन है. सो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट लाइन असली कॉम्प्लेक्स मॉडल को नहीं समझता, वो बस उसके एक पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट बनाता है और उस टेस्ट से सीखता है कि कौन से फीचर्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं. ओके. सो चलिए अब इसे हम लाइव देखेंगे लाइक कोलैब पे रन करके. सो यहाँ पे वी विल बी यूजिंग आवर डेटा सेट फ्रॉम आवर पार्ट 1 सेशन, जो हमने तब जो यूज किया था लोन वाला. और ये कोड है, द इम्पोर्टेंट कोड विच वी विल बी यूजिंग टुडे. ओके. एंड मॉडल है रैंडम फॉरेस्ट, दैट इज सेम ब्लैक बॉक्स जैसा जो हमने सेशन 1 में कवर किया था. सो यस, लेट्स स्विच टू कोलैब. सो ये हमने हमारे पार्ट 1 में देखा था. ये हमने इस डेटा सेट क्रिएट किया था. ओके. सो लेट्स जस्ट कॉपी पेस्ट दिस, क्योंकि हमें ये डेटा सेट यूज करना है. ओके. लेट्स रन दिस. यस. सो अभी हम यहाँ पे सेम ब्लैक बॉक्स वाला मॉडल चाहिए, तो हम वो भी यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे. We will be using random forest. Okay. Let's just copy paste this. Control C. और यहाँ से हम लोग ये करेंगे, ब्लैक बॉक्स मॉडल से अभी कॉपी करेंगे ये. RF model equals to random forest classifier RF model dot pet and RF accuracy equals to ये. ठीक है. So let's copy this. Control C. तो ये हमारा ब्लैक बॉक्स का हो गया. और अब हम नीचे प्रिंट कराते हैं. सो लेट्स एड द प्रिंट स्टेटमेंट. ओके. प्रिंट random forest accuracy RF ACC okay. So let's run this. अभी इसके बाद let's install line. Install
9. So yes, from line dot line tabular import line tabular explainer. Yes, explainer equals to line tabular explainer where xtrain dot values comma feature names equals to xtrain dot columns dot to list comma class names equal to rejected comma x approved. ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास दो क्लासेस है, रिजेक्टेड और अप्रूव लोन के लिए, ठीक है। कॉमा मोड इक्वल्स टू क्लासिफिकेशन। यस, हमें क्लासिफाई करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे एक्सप्लेनर बनाया है। इससे बताना पड़ता है ट्रेनिंग डेटा कौन सा है, फीचर नेम्स क्या है और क्लासेस क्या है, जैसे कि रिजेक्टेड और अप्रूव, ठीक है। सो लेट्स रन इट। नाउ लेट्स टाइप अनदर कोड। सो इसमें now we will be choosing a specific customer, let's say row number 7. So comment में लिख देते हैं explain customer at row index 7. So row index equals to 7. So yes, अभी हम print customer being explained print xtest dot irs। ये हम लोकेशन प्रिंट करने बोल रहे हैं, रो इंडेक्स 7। ओके, प्रिंट सो कस्टमर बीन एक्सप्लेन, ये प्रिंट हुआ।
फिर यहाँ पे इनकम है, एज है, क्रेडिट स्कोर है, एग्जिस्टिंग लोन्स है, नेम है और डेटा टाइप है, वो सब प्रिंट हुआ है, जो कि इंडेक्स नंबर हमारा 7 है। ओके, उसके बाद लेट्स टाइप अनदर वन। सो नाउ exp equals dot explain instance. So xtest dot ilc, यहाँ पे हम वैल्यूज भी कर देते हैं, डॉट वैल्यूज। यस, फिर नीचे डॉट शो sh show table equals to true. Okay, now let's run this. हम यहाँ पे लाइन से पूछ रहे हैं कस्टमर का डिसीजन क्यों हुआ। ठीक है, सो हम एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं ये सेल के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक चार्ट दिख रहा है और हर एक फीचर के सामने एक नंबर है। यस, ये फीचर है, ये उसका वैल्यू है, ये बताता है कि उस फीचर ने प्रिडिक्शन को किस तरफ पुश किया है और कितना स्ट्रांगली। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, ये फीचर, यहाँ पे उसका वैल्यू, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। सो यस, ये रिजेक्ट क्यों हुआ उसका हमें दिखा रहे हैं। 2 is smaller than existing loans का प्रोबेबिलिटी 0.001, ऐसे सब है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यस, नाउ अगले स्लाइड में हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। हमें इस एक कस्टमर का डिसीजन को सिर्फ 4 लाइंस ऑफ कोड में देखा है। ठीक है, सो याद रखना कि हमने जो मॉडल हमारे सेशन 1 में यूज किया था, ब्लैक बॉक्स जिसको हमने बोला था, आज अब वो हम लाइन की मदद से उसके अंदर क्या एक्चुअली है, सिस्टम कैसे वर्क किया, उन्होंने क्यों ये प्रिडिक्ट किया, ये पता लगा पा रहे हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब आउटपुट को अच्छे से स्टडी करते हैं। सो आउटपुट अभी हमने जो देखा उसको हम डिकोड करते हैं। तो पहला है बार चार्ट, जिसमें हर फीचर को एक बार मिलता है, जो दिखाता है कि उसने प्रिडिक्शन को कितना पुश किया है, प्रिडिक्शन क्लास की तरफ या उससे दूर। ठीक है, दूसरा होता है कलर कोडिंग। बार जितना लंबा उतना ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस। फिर इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, मान लो ये वाला एग्जाम्पल है एजुकेशन और बैचलर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे +0.32 टूवर्ड्स $50K, मतलब ये फीचर पुश कर रहा है कि ग्रेटर देन 50K की तरफ। और ये आवर्स पर वीक इक्वल्स टू 20 -0.28 टूवर्ड्स
ग्रेटर देन $50K, यानी कि पार्ट टाइम आवर्स इज एप्लीकेंट के केस को कमजोर कर रहे हैं। ठीक है। और केविएट वर्थ नोइंग है, ये बात ये है कि लाइन का एक्सप्लेनेशन थोड़ा चेंज हो सकता है हर रन में, क्योंकि ये रैंडम पर्ट्यूर्बेशंस पे बेस्ड है। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमेशा एक से ज्यादा बार रन करके सैनिटी चेक कर लो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। चलिए अब हमारी दूसरी जो पार्ट है शैप, उसे थोड़ा देखते हैं, और जिसका मतलब है शेपली एडिक्टिव शेपली एडिटिव एक्सप्लेनेशंस। ये थोड़ा मैथमेटिकल है पर एकदम सॉलिड थ्योरी पे बेस्ड है। ओके, शैप का कंसेप्ट आता है गेम थियरी से, और इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोबेल प्राइज विनिंग ओरिजिन है। चलिए हम इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सोचो आप और आपके 3 दोस्त मिलके एक कंपटीशन जीत गए और एक प्राइज मिलता है। अब ये प्राइज आपको इक्वली डिवाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था और किसी ने कम। उस अकॉर्डिंग आपको प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम कैसे फेयर तरीके से डिवाइड करें? यस, द क्वेश्चन इज दैट। शेपली वैल्यूज एग्जैक्टली यही काम करता है। हर मेंबर का एवरेज कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं सभी पॉसिबल ऑर्डर्स में जिसमें लोग टीम ज्वाइन कर सकते थे। बहुत फेयर, बहुत मैथमेटिकली साउंड। ओके, सो अब इसे एमएल में अपन अगर लेके आए, लाइक जो प्लेयर्स है वो फीचर्स है। हर इनपुट फीचर एक प्लेयर है जो प्रेडिक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर पे आउट प्रिडिक्शन, पे आउट को प्रिडिक्शन समझो, वो प्राइस जो डिवाइड हो रहा है वो है मॉडल का प्रिडिक्शन। देन थर्ड वन इज फेयरनेस गारंटी, यानी सभी फीचर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस ऐड करके एग्जैक्टली एवरेज प्रिडिक्शन से गैप मिलता है, जैसे कोई चीज छूट नहीं सकती। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। शैप काम कैसे करता है? हर फीचर का एवरेज मार्जिनल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करता है सभी पॉसिबल फीचर कॉम्बिनेशंस के अक्रॉस। फिर इससे 4 तरह के प्लॉट्स में विजुअलाइज करता है। वो 4 तरह के प्लॉट्स है: समरी प्लॉट, फोर्स प्लॉट, वाटरफॉल प्लॉट, इंडिपेंडेंस प्लॉट। चलिए अब देखते हैं ये प्लॉट्स क्या है। फर्स्ट वन इज समरी प्लॉट। ये एक ग्लोबल व्यू है, यानी सारे डायरेक्शंस के अक्रॉस हर फीचर का इम्पैक्ट ओवरऑल इम्पोर्टेंस के हिसाब से रैंक्ड है। द सेकेंड वन इज फोर्स प्लॉट। दिखाता है कि कैसे हर फीचर एक सिंगल प्रेडिक्शन को ऊपर या नीचे पुश करता है मॉडल के एवरेज आउटपुट से। द थर्ड वन इज वाटरफॉल प्लॉट, यानी स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करता है एक प्रिडिक्शन जो बेसलाइन एवरेज से लेकर फाइनल प्रिडिक्टेड वैल्यू तक है। और द फोर्थ वन इज डिपेंडेंस प्लॉट, यानी जो दिखाता है कैसे एक फीचर का इफेक्ट उसके रेंज के अक्रॉस चेंज होता है और दूसरे फीचर्स के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है। इन सब प्लॉट्स को हम अभी लाइव देखेंगे हमारे नेक्स्ट डेमो में। Our next demo is on SHAP. This is the code we will be using for that. हम यहाँ पे ट्री एक्सप्लेनर यूज करेंगे। इट इज फास्ट एंड एग्जैक्ट फॉर ट्री मॉडल्स। तो यहाँ पे हमारा गोल रहेगा कि विल बी कंपेयरिंग लोकल एंड ग्लोबल व्यूज साइड बाय साइड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। Let's switch to Colab. Yes. हम डेटा सेट सेम ही यूज कर रहे हैं तो हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। पहले हम शैप को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, लेट्स इंस्टॉल शैप। फिर इंस्टॉल शैप।
सो हम यहाँ पे ट्री एक्सप्लेनर यूज कर रहे हैं तो लिख लेते हैं ट्री एक्सप्लेनर. It is fast, okay, and it is exact for random forest, that is tree based models. ठीक है. So chat explainer. Shape explainer equals to shape dot tree explainer R model. Shape values equals to shape explainer X test. Okay. This is for calculating shape values. यस. और हमारे मॉडल के दो क्लासेस है एज वी यू नो. रिजेक्टेड एंड अप्रूव. रिजेक्टेड इक्वल्स टू 0, अप्रूव्ड इक्वल्स टू 1. सो वी विल बी लुकिंग एट आवर क्लास 1, दैट इज अप्रूव. तो लेट्स राइट दैट. shape values approved equals to shape values ओके. सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने पूरे जो टेस्ट सेट के लिए शैप वैल्यूज मिल जाते हैं, मतलब हर कस्टमर के लिए हर फीचर का कंट्रीब्यूशन. ओके. अभी हम आगे इसका ग्लोबल व्यू देखते हैं. ये देखेंगे कि ये पूरे मॉडल में कौन से फीचर्स ओवरऑल सबसे ज्यादा मैटर करते हैं. ठीक है. सो ये रन हो गया. तो अभी लेट्स राइट कोड फॉर ग्लोबल व्यू. कमेंट आउट करते हैं कि दिस इज फॉर ग्लोबल व्यू. यस. सो यहाँ पे विच फीचर्स मैटर अक्रॉस ऑल कस्टमर्स, दैट इज योर ग्लोबल व्यू. सो यस, shape dot summary. Yes, so let's run this code for our global view. So यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा समरी प्लॉट है. हर डॉट एक कस्टमर है यहाँ पे. यस, these dots are your customers. और जो फीचर सबसे ऊपर है यानी कि यहाँ पे दिस इज योर फ्यूचर फीचर वैल्यू. ओके. लो टू हाई. सो ऊपर वाले जो है वो हाई है और ओवरऑल सबसे इम्पोर्टेंट है वो. ठीक है. सो ठीक है. सो यहाँ पे जो आप ब्लू कलर में देख सकते हो उनकी फीचर वैल्यू लो है. और जो आप यहाँ पे पिंक कलर में देख सकते हो उनकी फीचर वैल्यू हाई है. और जो पर्पल वाले हैं वो बीच में लाई करते हैं. ठीक है. सो अब चलिए हम लोकल व्यू देखते हैं. और याद है हमने लाइन में भी रो नंबर 7 एक्सप्लेन किया था. सो हम शैप के लिए भी वही यूज करेंगे. हम कस्टमर से रो नंबर 7 का पूछेंगे. ठीक है. सो लेट्स राइट कोड फॉर अपना लोकल व्यू.
local view. This is same customer as the Lime demo. Row index 7. Okay. So हम यहाँ पे row index 7 यूज करेंगे. Row index equals to 7. Shape dot plots dot waterfall. हम यहाँ पे waterfall वाला मॉडल है. Values. Let's run this. The waterfall वाला करना है. Okay. Hmm. Yes. So yes, this is your output. So यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाटरफॉल चार्ट है. एकदम स्टेप बाय स्टेप बेस लाइन से शुरू होके यहाँ से शुरू होके यहाँ तक. ठीक है. और हर फीचर धीरे धीरे प्रेडिक्शन को ऊपर या नीचे ले जा रहा है जब तक फाइनल आंसर नहीं आ जाता. यस, यू कैन सी दैट. कुछ ये साइड पॉइंट कर रहे हैं, कुछ इधर पॉइंट कर रहा है. एज ये साइड पॉइंट कर रहा है, एग्जिस्टिंग लोन ये साइड है, क्रेडिट स्कोर इधर है, एंड इनकम भी दिस साइड पॉइंट कर रहा है. अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, हमारे लाइन के चार्ट को और शैप के चार्ट को. यस, सो यू कैन कंपेयर इट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर पीपीटी. Now let's continue further. So अब हम इनके जो आउटपुट्स है वो समझते हैं. ठीक है, तो वाटर प्लॉट लॉजिक की बात करते हैं. ये बेसलाइन से शुरू होता है, यानी मॉडल का एवरेज प्रेडिक्शन. फिर हर फीचर उससे थोड़ा ऊपर या नीचे नज करते हैं जब तक फाइनल प्रेडिक्शन तक नहीं पहुंच जाता. ठीक है. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट समरी प्लॉट लॉजिक. यानी हर डॉट एक प्रिडिक्शन है, उसकी पोजीशन दिखाता है, इम्पैक्ट की डायरेक्शन और साइज. कलर दिखाता है कि फीचर की वैल्यू हाई थी या लो थी. एक ही ग्लांस में पूरे मॉडल का बिहेवियर समझ आ जाता है. सो एज यू हैव सीन, हमने वहां पे पिंक डॉट्स और ब्लू डॉट्स देखे थे. तो जो पिंक डॉट्स थे वो हाई थे और ब्लू डॉट्स थे वो लो थे. सी, यस, सो यू कैन सी इट ओवर हियर. जो पिंक डॉट्स है वो हमें हाई फीचर वैल्यू शो करता है, ब्लू लो फीचर वैल्यू शो करता है. यस, सो ये पूरे मॉडल का बिहेवियर समझ आ जाता है. ठीक है. नाउ नाउ द नेक्स्ट इज व्हाई टीम्स लव इट. एक ही कंसिस्टेंट मैथमेटिकल फ्रेमवर्क दोनों काम करता है. ये एक डिसीजन क्यों आया और पूरा मॉडल ओवरऑल कैसे बिहेव करता है. अलग अलग टूल्स की जरूरत ही नहीं है जब एक ही इससे हमें सब पता चलता है, तो है ना. So yes, so teams love it. So now let's move to our further slide. So चलिए अब एक सीधा साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं कब कौन सा टूल यूज करना चाहिए. So
फाउंडेशंस के टर्म में अगर देखा जाए तो लाइम एक ह्यूरिस्टिक लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन यूज करता है एंड शैप कोऑपरेटिव गेम थ्योरी पे बेस्ड है, यानी ज्यादा रिगरस होता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्कोप, सो लाइम सिर्फ लोकल एक्सप्लेनेशंस देता है, शैप दोनों दे सकता है, लोकल एज वेल एज ग्लोबल। एंड इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी लाइन थोड़ा वेरी कर सकता है, लाइक रन टू रन। एंड शैप मैथमेटिकली कंसिस्टेंट और स्टेबल रहता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीड, लाइम फास्ट और लाइट वेट है, बट शैप का ट्री शैप वर्जन फास्ट है और कर्नल शैप थोड़ा सा स्लो हो सकता है। ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट यूज केस। लाइम क्विक सैनिटी चेक्स के लिए अच्छा है, स्पेशली टेक्स्ट और इमेज मॉडल्स पे। एंड शैप ज्यादा रिगरस है, प्रोडक्शन ग्रेड एक्सप्लेनेशन के लिए बेस्ट है। सो यहाँ पे आप सिंपली एक रूल याद रख सकते हो, लाइक एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रख सकते हो। अगर आपको जल्दी कुछ चेक करना है तो लाइम यूज कर लो, और अगर आप प्रोडक्शन में सीरियस एक्सप्लेनेशन चाहिए तो शैप यूज करो। ठीक है। सो नाउ let's have a quick live demonstration for like how lime and shap are different. So let's compare it on Colab. So let's switch to Colab. So हम यहीं पर इसी में और आगे देखते हैं कैसे कंपेयर कर सकते हैं। Yes, so let's start and write the code. Print equal to into 60. ये क्या करता है, ये इक्वल टू लाइन 60 टाइम्स प्रिंट करता है। ठीक है। प्रिंट एफ कस्टमर रो इंडेक्स line versus share साइड बाय साइड। सो हम हमारे जो ग्राफ्स प्रिंट कराएंगे उसके लिए टाइटल दे रहे हैं अभी। ठीक है। नेक्स्ट फिर से प्रिंट इक्वल टू multiplied by 60. So this will be highlighting our title, दो इक्वल टू उसके बीच में आएगा ये हमारा टाइटल। तो ये 60 टाइम्स इक्वल टू को मल्टीप्लाई करके एक लाइन बनाता है। देन हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट, सो \n लाइन सेव। सो हमने यहाँ पे \n इसलिए यूज किया है सो दैट अलग अलग एक लाइन छोड़ के ये सारी चीजें प्रिंट हो, वरना ये इसके साथ एकदम जॉइंट होके चिपक के प्रिंट हो जाएगी, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें अलग अलग प्रिंट कराना है, इसलिए हम \n यूज करते हैं। ठीक है। \n लाइन सेज। यस, सो लाइन क्या बोलता है, पहले तो हम फॉर लूप लगाते हैं। फॉर फीचर कंडीशन वेट इन expression
यस। सो हम यहाँ पे उनके वेट्स यूज करेंगे लाइन के लिए। प्रिंट फीचर कंडीशन, वेट, ये इसका मतलब होता है कि हम 3 डेसिमल्स तक प्रिंट कराएंगे। ठीक है। सो अभी हम प्रिंट के लूप से बाहर आते हैं एंड शैप के लिए प्रिंट कराएंगे अगेन बैक स्लैश एन, क्योंकि हमें ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए, एकदम चिपक के नहीं चाहिए, तो एक लाइन छोड़ के आएगा ये। ठीक है। शैप सेज, फिर से फॉर लूप लगाएंगे फॉर फीचर्स वैल्यू इन, फिर xtest dot columns shap values approve row index dot values print f features smaller than, let's say here 20. Yes. So let's run this. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इक्वल टू का लाइन बन चुका है जो हमने 60 टाइम्स प्रिंट कराया था। सो दिस हाइलाइट्स आर लेबल दैट इज कस्टमर 7, हमारा रो इंडेक्स था जो लाइन वर्सेस शैप साइड बाय साइड। ठीक है। तो लाइन सेज यहाँ पे इनकम, एग्जिस्टिंग लोन्स, क्रेडिट स्कोर सब कुछ एक रेंज में कंपेयर हो रहा है और ये उनके वेट्स है। शैप में हमारे पास कोई वेट्स नहीं है, शैप वैल्यू है। ठीक है। और यहाँ पे कोई रेंज में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, जस्ट डायरेक्टली इनकम, एज, क्रेडिट स्कोर तो सब लिखा हुआ। ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। यस, दिस इज हाउ इट लुक्स। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड। सो यस, हाँ हाँ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, लाइक द टू फॉर लूप्स वी हैव यूज्ड ओवर हियर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है स्ट्रक्चर में, बट देयर इज अ की डिफरेंस। जो लाइम्स लूप है वहां पे इट इटरेट्स फॉर exp dot s list, that is a small list that only contains the top and most important features, whatever uh, features you asked for when creating the explanation, and each one comes with a range description, not just a name. And in shap loop, it iterates over zip extras dot columns and all, which prints every single feature and always with a raw numeric contribution per feature, no range. Okay, ये समझा यहाँ तक कि हमने लूप क्यों यूज किया और लूप का मीनिंग क्या था? यस। So when you run both the loops back to back, you get a natural side by side viewer. And thus the feature line flagged as most important by weight, magnitude,
as also show up as SHAP most important feature by SHAP value magnitude. Okay. So according to line income, existing loans, credit score and age, ये है उनका order highest to lowest. And according to SHAP, income, age, credit score and existing loans, ये order. ठीक है. Now let's get back to our slide. Yes, so now let's move further. So now let's see कि हम हमारे coming up session में क्या क्या cover करने वाले हैं. So first we'll be covering counterfactuals, यानी what would need to change वाला approach. मतलब अगर कस्टमर पूछता है मेरा लोन अप्रूव करने के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा, तो ये टेक्निक वही आंसर देती है. इसका भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे यूजिंग द डाइस लाइब्रेरी. ओके. The second one is responsible AI, यानी fairness, bias, accountability और global regulations जो AI governance को shape करता है. एंड लास्ट में हम सब कुछ एक साथ देखेंगे, दैट इज द चीट शीट, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और हैंड्स ऑन रिसोर्सेज जिनसे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. यस, सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि लाइम कैसे काम करता है और शैप कैसे काम करता है, और दोनों का हमने लाइव डेमो देखा, दोनों का कंपैरिजन देखा. लाइम क्या होता है, शैप क्या होता है, वो देखा. ओके, सो yes, if you have found this session informative and useful, then do like, share, and subscribe. And if you have any queries regarding the session or if you want any other session, then just share the topic in the comment section, or you may reach out us at biotechrebion@gmail.com. Okay. So thank you.